बच्चों को बता दीजिए राष्ट्रपति का नाम क्या है। परमू। नमस्कार, मैं हूँ सबा खान, आप देख रहे हैं मेरी पड़ताल। यूपी सरकार ने गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे करने का आदेश दिया है, तो बस हम भी आ गए हैं मदरसे की खैरियत पूछने। मैं इस वक्त मदरसे में हूँ और यहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं, तो चलकर अंदर देखते हैं कि क्या माहौल है और कैसे यहाँ पर यानी मदरसों में शिक्षा दी जाती है। मौलाना साहब हैं जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आप ये ऐसा माहौल है। क्या नाम है आपका सर? अब्दुल अलीम। क्या है यहाँ पर आप? हम एक उस्ताद की हैसियत से हैं। उस्ताद की हैसियत से हैं। कैसे तालीम दे रहे हैं आप बच्चों को? क्या क्या यहाँ पर पढ़ाया जाता है? यहाँ हिंदी, अंग्रेज़ी, उर्दू और बकिया हमारी जो दीनियात है यानी अरबी, ये सब पढ़ाई होती है कुरान की। जो ये आपका मदरसा है वो प्राइवेट है? जी प्राइवेट है। तो यहाँ पर फंडिंग वगैरह कैसे आती, कैसे चलता है मदरसा? बच्चों की कैसे देख रेख करते हैं आप लोग? फंडिंग, लोगों से मुलाकात है, लोग खुद इस मदरसे का ख्याल रखते हैं, हर एक अपनी हैसियत के मुताबिक देता है और काम चल रहा है, खाने पीने का इंतज़ाम। सरकार मदरसों की बेहतरी के लिए सर्वे करा रही है, खुश हैं आप? नहीं, इसे हमें कोई ज़रूरत नहीं सर्वे की। इस सर्वे की हमें कोई ज़रूरत नहीं। जिस चीज़ की ज़रूरत है वो होनी चाहिए कि अच्छी तालीम हो, इस पर ध्यान देना चाहिए सरकार को। और बकिया सर्वे ये जो हो रहा है इससे हम संतुष्ट नहीं, हम खुश नहीं। तो सरकार जितना मुसलमानों का भला चाहती है और कोई सरकार चाहा आज तक और किसी ने किया ऐसा? हमें इसके बारे में तो मालूम नहीं कौन भला चाहे कौन नहीं चाहे, लेकिन हम ये कहेंगे कि हर एक को भला चाहना चाहिए, ये हम कहेंगे, चाहे वो मुसलमानों का हो और चाहे अवाम का, यानी हर एक इंसान का। भाई इंसान का ख्याल रखना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे मुल्क में तालीम होनी चाहिए। लोग जो बेरोज़गार हैं ये रोज़गारी होनी चाहिए, उनको कोई रोज़गार मिलना चाहिए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा तालीम मिलनी चाहिए, यही हम कहेंगे। तो अगर आप सर्वे आप क्यों नहीं चाहते हैं? अरे इसमें क्या फ़ायदा है? फ़ायदा होना चाहिए, हर चीज़ का फ़ायदा। हम यहाँ बैठे तो फ़ायदा है, हमें दुनियावी भी फ़ायदा है और आखिरत का भी फ़ायदा है, यानी मरने के बाद भी हमें फ़ायदा मिलेगा। हम इसलिए तो इंसान फ़ायदा चाहता है, अगर फ़ायदा है तो होना चाहिए, और फ़ायदा कोई नहीं जिस चीज़ में, तो वो चीज़ बेकार है हमारे नज़दीक। बस सरकार ने अगर ये निर्णय लिया है तो फ़ायदा ही होगा। अब वो जाने, हमारी नज़र में फ़ायदा नहीं, इस बिना पर हम कह रहे हैं हम इससे राज़ी नहीं, खुश नहीं। तो आप खुश नहीं है सर? हमें इसकी ज़रूरत नहीं। अच्छा, तो आपने ये बोला कि बच्चे यहाँ पर इंग्लिश, उर्दू सभी कुछ शिक्षा लेते हैं। कितने शिक्षक हैं आप लोग जो पढ़ाते हैं? हम 4 लोग। अच्छा, तो चलिए यही बच्चे हैं जो हर चीज़ का शिक्षा ले रहे हैं? नहीं, वो सुबह जो इंग्लिश और हिंदी और दीगर तालीम जो हासिल करते हैं वो सुबह आते हैं। इस वक्त सिर्फ 2 चीज़ें हैं, उर्दू और अरबी सब्जेक्ट, ये हासिल हो रहे हैं, ये जो बच्चे मौजूद हैं। बकिया जो हिंदी और अंग्रेज़ी सभी ज़ुबानें सीखते हैं वो सुबह ये क्यों नहीं सीख रहे हैं? ये जो बच्चे सीखेंगे, इनकी भी एक हद है, ये जो पढ़ जाएंगे, हिफ्ज़ मुकम्मल कर लेंगे, इंशाल्लाह ये भी सीखेंगे। भाई ज़रूरी है। बच्चे कितने साल के हैं जो अभी यहाँ पर आपके साथ सामने मौजूद हैं? 10 से तकरीबन ऊपर ही हैं, ज़्यादा तकरीबन ऊपर? हाँ ऊपर ही हैं। तो बेसिक चीज़ें तो इनको पता ही होनी चाहिए ना? हाँ पता तो होनी चाहिए, हल्की फुल्की मालूमात। आइए यहाँ पर बच्चों से बात कर लेते हैं कि बच्चे 10 साल तक के हैं जो अभी पढ़ रहे हैं, सरदावा कर रहे हैं कि ये 10 साल के बच्चे जब अपनी एक इनकी लिमिट होती है, इसके बाद में इन्हें जो अदर शिक्षा होती है, जो आधुनिक शिक्षा जो होती है वो इनको दी जाती है। बच्चे प्रधानमंत्री को जानते हैं? हाँ? उठ जाइए। क्या नाम है आपका? सैफ मोहम्मद सैफ। कहाँ से है बेटा? दुबग्गा से। तो इतनी दूर से आते हैं यहाँ? नहीं। अच्छा, यहीं पे रहते हैं। तो बढ़िया चल रहा है पढ़ाई वगैरह? प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। अच्छा, मुख्यमंत्री? योगी। आप मत बताइए सर, आप सहयोग मत कीजिए बच्चों का, जो भी नेचुरल चीज़ें हैं वो आने दीजिए, लोगों को वो दिखाना है हमें, आप पीछे से मत बोलिए। राष्ट्रपति का नाम क्या है भाई? क्या नाम है आपका? मोहम्मद आरिफ। मोहम्मद आरिफ। कहाँ से हैं आप? बिस्वा से। तो यहाँ पे जो बच्चे हैं वो अदर जगहों से हैं, यहाँ पे प्रॉपर जो यहाँ के मौजूदा बच्चे नहीं हैं जो इलाके के? वो भी हैं। वो भी हैं? हाँ वो भी हैं, लेकिन कुछ बाहर के भी हैं। कितनी
एज है आपकी? हमारी 16 साल। 16 साल के हैं आप। राष्ट्रपति का नाम नहीं पता आपको? हाँ? नहीं पता है? प्रधानमंत्री जी को तो जानते ही होंगे। नरेंद्र मोदी। क्या नाम है? नरेंद्र मोदी। पूरा नाम बता दीजिए। नरेंद्र मोदी। पूरा नाम? अच्छा जी, तो यहाँ पे एक शिक्षक भी हैं। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद इसराइल। क्या शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को, किस तरह से तालीम दे रहे हैं? ये तालीम नाज़रे के शुरुआती बच्चे कुछ पढ़ रहे हैं और बाकी उसके बाद जो हिफ्ज़ की पढ़ाई होती है, जो कुरान है। जी। राष्ट्रपति का नाम आप तो जानते ही होंगे। कि राष्ट्रपति पहले का तो पता था। कौन थे पहले? पहले वो क्या नाम उसका, पहले राष्ट्रपति कौन थे अपने देश में? दरअसल इसका ज़्यादातर देखते मुताला नहीं करते रहते हैं, ये ज़्यादातर इस पर ध्यान देते हैं कुरान पे हम लोग। हाँ। अच्छा, आपकी एज क्या है? मेरी 18 साल। और यहाँ पढ़ाते हैं बच्चों को? जी। आप बताएं कि आप ये तालीम दे रहे हैं, बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छी बात है कि आप बच्चों को कलाम पाक पढ़ना सिखा रहे हैं, उर्दू अरबी पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि जो आधुनिक शिक्षा है, जो अभी जानकारी उसकी होनी चाहिए बच्चों को? वो भी जानकारी होगी, लेकिन ये जो है बीच में दखल ना होना पाए, इस पर पहले ये तालीम मुकम्मल हो जाए, उसके बाद जो है सुकून से दूसरी तालीम हासिल कर सकें। उसमें ये होता है, टेंशन नहीं रहती कि ये भी याद करना है, वो भी याद करना है। एक चीज़ पहले याद हो जाती, फिर अपने जो है बगैर टेंशन दूसरी चीज़ याद कर सकते हैं। इसे जो है कुरान जो ऐसा है कि देख के नहीं याद। बच्चा जो अभी आरिफ नाम बताया आपने, ये आरिफ करके जो बच्चा है, ये 16 साल का है, तो 16 साल मतलब 16 साल तक वो सिर्फ यही तालीम हासिल उसका मुकम्मल हो गया, बस 4-5 महीने में जो है उसकी दौर हो जाएगी। ये कुरान बाद इनको ये बताया जाएगा कि देश का प्रधानमंत्री कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, या राष्ट्रपति कौन है, या फिर अभी क्या चल रहा है। आपको नहीं लगता कि समाज, जो मुस्लिम समाज है, वो बहुत ज़्यादा पिछड़ा है? नहीं मानते पिछड़ा है, लेकिन जो पहली तालीमी शुरुआती पढ़ाई मुसलमानों की जो होती है वो तो ज़रूरी है ना, वो मुकम्मल हो जाए, फिर बाद में वो भी मालूम हो जाएगा। जो पढ़ाई जो बच्चे मदरसे से हमारे निकलेंगे इंशाल्लाह, जो 3 साल की पढ़ाई है वो 2.5 साल में या 2 साल में मुकम्मल कर लेंगे, अब कर लेते हैं, बाकी बाहर जाके इतना जहन का खुल जाता है। अभी यहाँ पर यही तालीम दी जा रही है, बाकी बाहर की तालीम नहीं मिल रही है। इस वजह से ये जो कुरान देख रहे हैं हम, ये बगैर देख के पूरा कुरान याद किया जाता है। यहाँ पर देख के नहीं याद किया जाता, पता चल कि खाली अभी से रट लिया, थोड़े दिन बाद भूल गए। ये हमेशा जब तक मौत आएगी तब तक याद रखना है इसे, तो इसी वजह से और पढ़ाई को बंद करके इसे पहले पढ़ा दिया जाता है, फिर दूसरी पढ़ाई चालू की जाती है, फिर पढ़ते हैं बच्चे। और तो यहाँ पर और भी बच्चे हैं, यहाँ पर हाफिज़ कुरान जिसे बोलते हैं, कि बच्चों को मुँह ज़ुबानी यानी कि बिना देखे कुरान की तिलावत करना सिखाते हैं और उसके मायने बताते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं जो 16 साल के बच्चे मैंने आपको दिखाया, बहुत बड़े हैं काफ़ी, देख लीजिए, लेकिन इन्हें जो अभी क्या माहौल है, क्या चल रहा है देश में, कैसा है, इसकी जानकारी नहीं है। आप ये बताएं सर कि इतने बड़े बड़े बच्चे, अगर अभी मौजूदा समय की जानकारी उन्हें नहीं रहेगी, शिक्षा की जानकारी नहीं रहेगी, तो ये कैसे मुस्लिम समाज आगे कैसे बढ़ेगा? समझदार यानी इस तालीम की ज़रूरत है, लेकिन मसला ये है कि ये बड़े बच्चे हैं, ये कुछ लेट से आए। अब कोई ज़रूरी नहीं कि 10 ही साल की उम्र में ये इन्होंने मदरसा पकड़ लिया, हो सकता है ये हमारे मदरसे में 2 साल आए हुए, और ये तालीम तकरीबन 3-3.5 साल चलती है। अब 3-3.5 साल में मुकम्मल करा देते, फिर उसके बाद दुनियावी तालीम कुछ भी हासिल करें, हर एक को इख्तियार है और हर एक हासिल करने की कोशिश करता। जी, तो सिर्फ हाफिज़ कुरान हो जाना सही है? जो बच्चे, ये हमारा दीन भी कहता है जितनी ज़ुबानें हैं दुनिया में सब हासिल करनी चाहिए, जितनी हमारी इस्तिताअत हो जितनी हासिल करने की। ये तो यहाँ तक कि हमारे दीन में ये कहा गया उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल्लाह, कि जब से बच्चा बोलना शुरू करे उस दिन से सीखना शुरू करे, जब तक मर न जाए तब तक सीखता रहे, कुछ भी सीखे। कोई ज़रूरी नहीं दीनी तालीम इतनी ज़रूरी है जिससे हम अपने दीन को पहचान सकें, बकिया दुनियावी तालीम खूब हासिल करें। दुनिया को भी पहचानना तो ज़रूरी है सर। मैं भी इसका कायल हूँ कि दुनिया को भी पहचाना जाए और दुनिया भी सीखी जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही फरमाया कि दीन के साथ साथ दुनिया भी सीखो, जिससे हमें दुनिया के बारे में समझ आ सके, जिससे हमें कोई ज़रूरत पड़ जाए कहीं जाने की, मालूमात हासिल। जब हम पढ़े लिखे नहीं हैं दीगर ज़ुबानें, तब तक हम उनको जानेंगे कैसे? जानेंगे तभी जब हम हासिल करेंगे। हासिल करने है, लेकिन ये है
इस तालीम के बाद ही हासिल करेंगे। अब जैसे जिस बच्चे से आपने पूछा, मोहम्मद आरिफ जिसने बताया, ये भी तकरीबन इंशाअल्लाह इस साल मुकम्मल हो जाएगा। अब इसके बाद ये दुनियावी तालीम हासिल करेगा जाकर। जो भी आपके जो शिक्षक हैं वो तो शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को, उन्हें ही नहीं पता है तो वो कैसे बताएंगे, आप बताएं। अब ये तो उनके ऊपर है क्या तालीम हासिल की, बकिया मैं जिनको तालीम दे रहा हूँ मैं यही समझा रहा हूँ। अब वो तो किस मदरसे से पढ़ के हैं, वो मेरे शागिर्द तो है नहीं, वो तो मैंने पढ़ाने के लिए रखा। ये इनको बस ये कारी हैं, कारी के एतबार से मैंने इनको रखा। ये अपने बच्चों को क़िरात सिखलाएंगे, कुरान पढ़ने का तरीका सिखलाएंगे कि किस तरह कुरान पढ़ना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। रही बात और दीगर दुनियावी एतबार से मालूमात के लिए मैंने मास्टर एक रखा, वो सुबह टाइम आते हैं, सुबह इन बच्चों को बताते हैं, धीरे धीरे बताते रहे। लेकिन टाइम के एतबार से जो इनका टाइम है, जैसे आधे घंटे का टाइम दिया जाता है, उस टाइम में सिखाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इन किताबों पर दिया जा रहा है जी, ये बात। आप बच्चों को बता दीजिए राष्ट्रपति का नाम क्या है। परमू करके नाम है। परमू, पूरा नाम बता दीजिए, बच्चों को बता दीजिए। बच्चों ध्यान से सुनिए। परमू सिंह, परमू करके नाम है बहर के। एक औरत है, हाँ, उनका नाम परमू करके है। पूरा नाम मेरे जहन में इस वक्त नहीं है, परमू करके है राष्ट्रपति का नाम। यहाँ पर जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों को दूर दूर से भेजते हैं मदरसों में, वो चाहे प्राइवेट हो, चाहे गैर मान्यता हो, चाहे सरकारी हो, ये मायने नहीं रखता है, तालीम मायने रखती है। और तालीम के लिए अपने बच्चों को माँ बाप इतनी दूर दूर तक भेज देते हैं पढ़ने के लिए। लेकिन यहाँ पर जब बच्चे आ जाते हैं ऐसे, तो पूरी जिम्मेदारी शिक्षक की होती है, मदरसे के जो मौलाना साहब होते हैं उनकी होती है कि वो किस तरह से बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, दुनियावी और दीनी, जैसे कि सर ने बोला। और यहाँ पर बहुत सारे बच्चे बहुत बड़ी बड़ी उम्र के हैं जिनको प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या राष्ट्रपति का नाम नहीं पता है। आप देख रहे हैं, मुझे बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इतने बड़े बड़े बच्चों का फ्यूचर क्या हो सकता है आगे। सरकारें किस वजह से सर्वे करने का आदेश दिया है ये तो हमें नहीं पता है, ये तो सरकार की मंशा सरकार ही जाने, वो तो सभी के सामने आ जाएगा। लेकिन हमने सोचा कि जब सर्वे करने का सरकार ने आदेश दिया है तो चल के हाल खैरियत मदरसों का ले लेते हैं और जान लेते हैं कि मदरसों में पढ़ाई की स्थिति क्या है और कितनी मुकम्मल तालीम यहाँ पर दी जा रही है और इनका फ्यूचर क्या हो सकता है और यहाँ पर बच्चे बनना क्या चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं, ये भी हम जान लेते हैं। आप बताएं बच्चे क्या आगे बड़े होकर क्या बनोगे? पढ़ लिख कर कुछ तो बनोगे और क्या? हाँ बनेंगे। क्या बनोगे? डॉक्टर बन सकते। डॉक्टर बनोगे? और क्या? तो उसके लिए बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है। पढ़ेंगे, तो मैंने यहाँ से निकलने के बाद फिर पढ़ने जाओगे, यहीं से पढ़ोगे? यही पढ़ेंगे और पढ़ेंगे। डॉक्टर बनोगे आप क्या बनोगे बाबू? कारी बनोगे, तो आप कारी साहब बनोगे, ठीक है। तो बच्चे कुछ भी बने वो मायने नहीं रखता। आप लोग बताइए क्या बनना चाहते हो बड़े होकर पढ़कर? क्या बनोगे? हाँ? देखिए, ये माना जाता है कि मुस्लिम समाज शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पीछे है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे मुस्लिम समाज है, ऐसे लोग हैं जो बहुत शिक्षित हैं और इन्हीं मदरसे से निकल कर APJ अब्दुल कलाम मदरसे से ही पढ़कर निकल कर एक इतने बड़े साइंटिस्ट बन गए, अपने देश का नाम रोशन किया। ऐसी बात नहीं है कि मदरसे में तालीम नहीं दी जाती है या गलत तालीम दी जाती है, लेकिन कई ऐसे मदरसे हैं छोटी छोटी जगहों पर ले लीजिए जहाँ पर सुधार की तो ज़रूरत है। ये तो मैं कहूँगी, इसमें मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि मदरसे में जो सुधार की ज़रूरत है, क्योंकि ये बच्चों के फ्यूचर का सवाल है, उनके माँ बाप की इमोशन का सवाल है और सपनों का सवाल है। जो बच्चे कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, तो कोई जो है साइंटिस्ट बनना चाहता है, सबकी अपनी मर्जी और हर माँ बाप यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे बड़े ओहदे पर जाएं और बड़ी तालीम हासिल करें और नाम देश का और अपने माँ बाप का, अपने मदरसे का, अपने स्कूल का नाम रोशन करें। लेकिन ज़रा सोचिए कि माँ बाप को ये समझना चाहिए कि जिस तरह से दीनी तालीम देना बच्चों को ज़रूरी है, उतना ही ये भी समझना होगा कि आधुनिक शिक्षा देना भी बच्चों को बहुत ज़रूरी है। इस पर क्या राय है आपकी, ज़रूर दीजिएगा। देखते रहें मेरी पड़ताल।